हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8वीं हिंदी हायर वार्षिक परीक्षा का उत्तर। और दोस्तों आखिरी में एक इम्पोर्टेंट बात भी बताऊंगा 9th क्लास के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखना। और नए आए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को भी कर दो लाइक। हम इस वीडियो के ऊपर रखते हैं 200 लाइक्स का एम, तो देखते हैं क्या आप लोग पूरा करवा पाते हैं। ये देखो भाई, संसार का समस्त जीवद्रिया में किस श्रेष्ठ माना जाता है और क्यों? तो देखो क्या आएगा इसका आंसर, मानव बुद्धि। क्योंकि मानव को माना जाता है क्योंकि वह क्योंकि बाकी प्राणी विचार नहीं कर सकते, और जो है हमारा मनुष्य वही सभी प्राणियों में अकेला ऐसा प्राणी है जो विचार कर सकता है। फिर कुछ लोगों ने जीवन पशु से भी हैरान माना गया। स्पष्ट कीजिए क्यों माना गया पशुओं से भी कमजोर किसी का जीवन? क्योंकि जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ क्रम स्वावलंबी नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जो हमारा जीवन है वो कैसा माना गया हुआ है? देखो, जीवन पशु से भी हीन होता है, ठीक है, जो व्यक्ति स्वावलंबी नहीं होते हैं। फिर किस बात को मनुष्य की भूल कहा गया है? ऐसे लोग तर्क के आधार पर स्वावलंबी लोगों को एकांत में खड़े होने वाले अरण्य का वृक्ष मानते हैं। ऐसे लोगों को भूल बताया गया, मतलब लोगों की भूल बताया गया। फिर किस प्रकार का मानव समाज और राष्ट्रीय उन्नति नहीं कर सकते? ये देखो यहाँ से, दूसरे व्यक्ति का मुख देखने वाले मानव, दूसरे समाज पर आशा लगाने वाले समाज, और किसी अन्य राष्ट्र पर अपनी आवश्यकता के प्रति के लिए निर्भर रहने वाला राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। तो ये आंसर है इसका। फिर शीर्षक देना था और तर्क देना था कि हमने ये शीर्षक क्यों दिया, मानव के गुण। मैंने इसको मानव के गुण दे दिया और फिर ये लिख दिया कि क्योंकि इस जो हमारा गद्यांश है, इस गद्यांश के अंदर हमारे को मानव के भिन्न भिन्न रूपों के बारे में बताया, गुणों के बारे में मतलब। फिर व्याकरण पे आते हैं। देखो जैसे बोला था वैसे आई ना एकदम व्याकरण। मुंदकर में हमारी चंद्र बिंदु आएगी, गिरफ्तार के अंदर फ के नीचे हमारा वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पेपर लिख रहा था बाद में ताकि आप लोगों को बता सकूं, इसलिए फ मैंने वैसे लिखा है। फिर व्यर्थ, व्य के ऊपर र वाला ये, और भ्रष्ट के ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे लिख देना। फिर आग का हमारा अक्षी होता है तत्समरूप। फिर इक प्रत्यय लगाकर वैज्ञानिक, देखिए। फिर उपहार शब्द के दो पर्यायवाची बताइए। तोहफा, भेंट, इनाम, कुछ भी लिख सकते थे आप। शत्रुता का विलोम मतलब उल्टा शत्रुता, मित्रता, ठीक है। फिर आकाश में विचरने वाले नवचर, यद्यपि, उधार, यद्या प्लस अपि, उत प्लस धार, ठीक है। फिर दिग प्लस गज, दिग्गज, यथा समय और विद्याधन, यथा का समय और विद्या का धन। दोस्तों यथा समय मेरा गलत भी हो सकता है तो इसलिए सॉरी। फिर गिरी का धारण किया है जिसने, गिरिधर। जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं खेल रहा था, मतलब, और हमें इसको संयुक्त वाक्य में चेंज करना था, तो जब तुम पढ़ रहे थे और मैं खेल रहा था। फिर हमें मिश्र वाक्य में बदलना है, उस सुंदर फ्रॉक पर सितारे लगे हैं, तो वह सुंदर फ्रॉक है जिस पर सितारे लगे हैं, ठीक है। फिर वाक्य का भेद बताना था, अरे तुम यहाँ भी आ गए, जिसमें आदि बोधक वाक्य, ठीक है। फिर नीचे दिए गए वाक्य का शुद्धिकरण कीजिए। उसकी आवाज कानों में सुनाई पड़ी, कभी सुना है आवाज पड़ी, ऐसे बोलते हैं ना, उसकी आवाज कान में सुनाई दी। और फिर ये देखो यहाँ पर दोहरा उद्धरण, फिर प्रश्न सूचक और फिर विराम चिन्ह लगाना था। प्रिंटिंग थोड़ी वैसी है दोस्तों, पर कुछ नहीं होता। फिर हमें मुहावरा यूज करना था, उसे तो आदत है ऐसी ही, जरा सी बात का बवाल बना देता है, ठीक है। फिर श्लेष की आपको मैंने बताया था ऐसे ही आएंगे अलंकार उदाहरण सहित, तो देखा यही आया था स्पष्टीकरण करना, तो वो माली वाला मयान वाला आपको लिखना था इसमें। फिर 3 प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर। स्वतंत्र उड़ने के लिए पक्षी क्या बलिदान करने को तैयार है? अपने पंख, जो खाना खाते थे, ठीक है, ये सब। हम कविता के कवि का क्या नाम था यार, सबको बताया, शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है। खाने पीने की क्या उसे खाना क्या पसंद था? नीम की निम्बोरिया और पीना नदी का पानी, ये सब उसे पसंद था। फिर पंछियों को, आंधी में कौन कौन डरा हुआ था? आंधी में अमीर से अमीर व्यक्ति, और पहाड़, वृक्ष, घास, मतलब सब डरे हुए थे आंधी में। कवि को ऐसा क्यों लगता है कि इस रात के बाद सुबह नहीं होगी? क्योंकि कविता के अंदर रात में जो आंधी आई है उसका ऐसा वर्णन किया हुआ है कि वो इतनी भयानक है जो कि वो सब कुछ नष्ट कर देगी, जिसकी वजह से हमारी अगली सुबह वो कभी आएगी ही नहीं। फिर पक्षियों ने अपनी इच्छाओं का वर्णन किस प्रकार किया है? और कविता हम गगन में आधार पर बताइए।
पीड़ाएं तो उन्हें बताई उनके पंख टूट जाते हैं, और इच्छा है कि उनका भी निम्बोरियां खाने का मन करता है, पेड़ों में बैठने का मन करता है, और ये सब आसमान में उड़ने का मन करता है। ऐसे ऐसे क्या था। फिर प्रश्न उत्तर थे, शाह ने दारा को उत्तरी ईरान का प्रांत का गवर्नर क्यों बना? क्योंकि दारा बड़ा समझदार था और वहां का शासन बिगड़ा हुआ था, अराजकता फैल गई थी, तो उसे संभालने के लिए। फिर पड़ोसी ने तूज दागी करने के लिए लेखक की पत्नी को किस प्रकार दोषी ठहराया? बोला कि ये ईर्ष्या में किया गया है और जानबूझकर किया गया काम है। फिर एकांकी बहू की विदाई के आधार पर राजेश्वरी देवी का चित्र राजेश्वरी बड़ी अच्छी थी और बेटा बेटी में मतलब बेटी बहू में कभी भी भेदभाव नहीं करती थी, ऐसे। ठीक है। अम्मा ने मायके जाने की धमकी क्यों दी? इसलिए दी थी क्योंकि बच्चे थे वो बड़ा शोर तो नहीं मतलब शरारत करे थे और अम्मा की बात नहीं माने थे, इसीलिए उन्होंने धमकी दी थी उनको। फिर आदिवासियों को हिम्मत दिलाने के लिए अल्लूरी सीताराम राजू ने किसका उदाहरण दिया था? गांधी जी का उदाहरण दिया था। उनकी सिद्धांतों के बारे में बताया कि गांधी जी कहते हैं हमें जो अंग्रेज है उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए, उनके अन्याय को नहीं सहना चाहिए। कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से इस प्रकार भिन्न थी क्योंकि बाकी लड़कियां तो पढ़ाई करने के बाद व्यवहारिक संस्कार सीखने लगती है, नौकरी करती हैं, पर वह कुछ बड़ा करना चाहती थी। फिर किन कारणों से लेखक को श्रीधर से जलन हुई? क्योंकि जो श्रीधर था उसकी हमउम्र होने के कारण भी वह उससे ज्यादा खेल सकता था, ज्यादा कूद सकता था और ज्यादा दूध पीता था, इन सब चीजों के कारण। फिर ये ईर्ष्याली ये मैंने क्या नहीं क्योंकि 3 करने थे इसके अंदर से। फिर मैंने गांधी जी ने आत्मशुद्धि पर लेख इसलिए लिखा था क्योंकि जो उनका भतीजा छगनलाल था और उनकी स्वयं की पत्नी थी वह उनसे बातें छुपाने लगे थे, इसीलिए खुद की शुद्धि पर उन्होंने लिखा। फिर सरोजनी देव थी, वह हैदराबाद में रहती थी। जब उन्होंने वो लेख पढ़ा तो उन्हें बुरा लगा क्योंकि उन्होंने सबके सामने अपनी पति का अपमान किया था। फिर गांधी जी ने तर्क दिया कि अगर वह अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार की गलतियां छुपाएंगे तो भ्रष्टाचार उनके जीवन में छा जाएगा। ठीक है। फिर इसके अंदर से तो क्या लिखे पर आप देख लो अगर आप अगले साल में देखोगे इस वीडियो को तो। ये देखो, फिर पत्र था मैंने ये वाला कि आपके क्षेत्र में सड़कों वाला, आपके ट्रेन, और ये। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके और उनको भी आंसर पता चल सके।